देखो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो देखो हेडिंग क्या दिया हो, पोलर मोमेंट ऑफ सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, चलिए देखो अब ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो पहले ये समझते हैं कि पोलर मोमेंट किसको बोलते हैं, बाकी वापिस सॉलिड सर्कुलर का देखेंगे। देखिए जो पोलर मोमेंट होता है वो हम पीछे भी बताए थे कि पोलर किसको बोलते हैं, और पोलर मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। ये पोलर मोमेंट क्या होता है कि जो आपका जो ए एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, और एक होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का होता है जेड के, तो आई जो जेड जेड होता है ना, इसी को हम बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं हम इसको, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर कोई सर्कुलर शाफ्ट है मेरे पास, ठीक है, कैसा है, सर्कुलर शाफ्ट है, तो अगर सर्कुलर चीजें है तो उसका कैसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत आसान सा है। सर्कुलर हुआ तो क्या हुआ, बस जो हमें समझना हो तो समझ में करते हैं। चलिए देखिए तो इसमें क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई मेंबर है, ठीक है, आपका मेंबर रहेगा जिसका आपका ये कौन सा है, सर्कुलर है। कैसा है ये, सर्कुलर है। थोड़ा सा तिरछे बनाते तो सही लगता, थोड़ा सा घुमाना था इसको। चलिए देखिए यहाँ पास ए आपका शाफ्ट है और ए आपका ए है, ठीक है, ये है ऐसे। अभी जो है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये रोटेट कर रहा है। इसका जो एक्सिस है वो कौन सा वाला एक्सिस है, तो ए एक्सिस है। अब इसको हम जेड बोलेंगे, किसको जेड बोलेंगे, तो अभी ध्यान से समझना, बिल्कुल दिमाग खाली रखना तब समझ में आएगा, ठीक है। ए है। चलिए अगर कोई मेंबर, अगर हमारा पोर्शन अगर इस प्रकार से रहता है, अगर ठीक है, और ये जो हमारा है वो आपका अगर ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, तो यहाँ पर जो हमें जो सेक्शन देखने को मिलता है यहाँ पास वो ऐसा छोटा सा यही रहेगा ना, ये पूरा है, और क्रॉस सेक्शन जब देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा। अब इस क्रॉस सेक्शन में हमें जो है वो दो डायमेंशन, एक तो हमारा एक्स एक्सिस और एक क्या होता है, एक्स एक्स और एक वाई। ये एक्स और वाई है कैसे, तो देखो ऐसे है, ध्यान से सुना, ऐसे ही रहेगा ना सर्कुलर, जब देखेंगे तो ध्यान से सुना, इमेजिन करना, ये तो ऐसे सर्कुलर पोर्शन यही रहेंगे, तो ये सर्कुलर रहेंगे, तो ये तो आपका वाई हो गया और ये जो हो गया वो एक्स हो गया। तो एक को चाहे ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाओ तो एक्स वाई हो जाएंगे, अरे वही ना होंगे। अब ध्यान से सुना, ये जो हमारा घूम रहा है इस एक्सिस का बट वो कैसे घूम रहा है, एक तो चाहे तो अगर ये मान लेते हैं कोई सर्कुलर सेक्शन होगा और एक्स एक्सिस के, जैसे किसी के पास अगर सिक्का हो तो देना, देखो जैसे ये इतना छोटा है सिक्का के, दूर दिए, हाँ बिल्कुल ही सही है, कम से कम अब नहीं मिलेगा, देखो इधर, तो ये देखो ये सिक्का है, ये बिल्कुल ऐसा, इसको क्रॉस सेक्शन हम मानेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, अगर ये ऐसे है तो हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब हम इसके अलोंग ऐसा सॉफ्ट है और ये ऐसा ऐसा बहुत सा सिक्का है, ऐसा ऐसा बहुत सा सिक्का है, तो अगर ऐसा ऐसा बहुत सा सिक्का है तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब जब ऐसा बन जाएगा तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्या बन गया, एल। अब जब ऐसा ऐसा सब में हम बीच में ऐसे होल कर देंगे, सब में क्या कर देंगे, होल कर देंगे। अब सिक्का को हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो अब जब घुमा तो बोलोगे कि सर एक कम कीजिए, ये भी तो ऐसा ही घूम रहा था, एक्स एक्स एक्सिस, तो ये भी तो घूम रहा है, तो एक ही एक्सिस से घूम रहा नहीं, ई जो है वो इसके सेंटर वाले एक्सिस से होंगे, तो इसके सेंटर वाला क्या होगा, तो ध्यान से सुनो फिर से, ई होगा वाई, ई होगा एक्स,
और एक ऐसे बाहर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, जेड एक्सिस होंगे। तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा तो ये अगर हम इसका अगर क्रॉस सेक्शन अगर हम तिरछे बनाए तो देखो यहाँ पास ये जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ई जो होगा ऐसे और ए जो होगा वो एक ऐसे, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्या कहें हम, वाई है और ई थोड़ा सा ऐसे था, एक्स था, तो ई क्या हो जाएगा, ये जेड होगा। नहीं तो इससे नहीं, तो यहाँ देखो ई एक्स है, ई वाई है, तो ई जो ऐसे जो अभी घुमाए थे वो कौन सा एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस। तो ये जेड कैसा है तो ध्यान से समझ में आना चाहिए कि कैसे है, ई वाला वाई है और ई वाला एक्स है और ई जो ऐसे निकला है वो क्या है आपका जेड एक्सिस है। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि जेड क्या हो जाएगा। फिर यही अगर इधर से देखेंगे तो ई अगर वाई है, ई हमारा एक्स है, तो एक तिरछे निकलेगा वो क्या होगा हमारा जेड एक्सिस। तो ये जो रोटेशन अब कोई शाफ्ट ले लिए या फिर कोई चीज भी है, यही पोर्शन है। अब हम एक को ऐसे मतलब क्या कर दिए हैं, एक को हम ऐसे फिक्स कर दिए, एक को क्या कर दिए ऐसे फिक्स, कोई पकड़ ले रहो इसको। अब जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घुमा रहे, तो किसके अबाउट घुमा रहे हैं, किसके अबाउट, जेड एक्सिस। अब ये घूम नहीं रहा, क्यों, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना भाई, मटेरियल जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। इस जो हम ऐसे जो लगा रहे हैं ना इसको बोलते हैं टॉर्सन, क्या बोलते हैं इसको हम, टॉर्सन मोमेंट, जो कि हम आगे बताएंगे। और तो जब ऐसे किसी के टेंजेंशियली में लगा रहे हैं, ये जो सरफेस है ऊपर में, सरफेस के टेंजेंशियली में ऐसे लगा रहे हैं कि नहीं, एकदम ध्यान से सुनो, इस सरफेस कैसे हम टेंजेंशियली में लगा रहे हैं, अगर हम ऐसे लाते तो एक्सियल वगैरह हो जाता, ठीक है। और फिर अगर हम इसको ऐसे, ध्यान से सुनो, ई जो रहेगा तो ध्यान से सुनो, ऐसे है, अगर इसको हम ऐसे पकड़े हो, ध्यान से समझना, इसको ऐसे पकड़े हो, ऊपर से ऐसे लोड लगा रहे तो बेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं बेंडिंग। क्या वो तो बताए थे, उसको क्या बोलते हैं हम, इसको आवाज आएगा इन लोग का, जरा तुम लोग का तो जाएगा करेगा, मेरा आवाज है। अब देखो ये है, तो इसको जब ऐसे कर रहे हो तो इसको बेंड कर रहे हो तो इसको बोलते हैं बेंडिंग। और फिर जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये नहीं घूम रहा है, चाहे घूम रहा है तो अपना इसके पास रेजिस्टेंस होता है, तो उसी को तो बोलते हैं मोमेंट ऑफ, मतलब कि मोमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर ये टर्म है तो इसको जब घुमा रहे हो तो किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो, जेड एक्सिस। यानी कि यहाँ पर कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करने वाला है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कट गए बचे थे, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसीलिए जब हम शाफ्ट वगैरह कोई घूमता है, मैकेनिकल वाले तो शाफ्ट पढ़ते हैं, हम लोग जो है वो बीम को घुमाते हैं, तो वहां पर हम जो है वो कौन सा एक्सिस लेते हैं, तो जेड एक्सिस लेते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्सनल फॉर्मूले आता है। जैसे m/i सिग्मा b/y लिखे थे ना फर्स्ट में, तो फ्लेक्सुरल फॉर्मूला था, तो जहां पर m था वो t में चेंज होता है टॉर्सन में, तो टॉर्सन में क्या होगा, तो अब ध्यान से सुनो, कौन टॉर्सन होगा और कौन मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट, तुम समझ सकते हो इसका अथी से, मतलब कि इसका बिहेवियर से। अब जब इसको कर रहे हैं तो मूव कर रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहे तो यहाँ पर सिंपली बेंडिंग मोमेंट है। अगर इसको, अगर इस शाफ्ट को ऐसे कोई ऐसे मतलब कि बीच में कोई ऐसे रट डाल देता और शाफ्ट रहता और फिर हम इस पे ऐसे ऐसे लगाते थी, घूमने की कोशिश करता, ऐठने की कोशिश करता, इसका मतलब वहां पर टॉर्सनल मोमेंट है। अब फिर यहाँ पर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, नल जैसे है, सपोज दैट कि नल है और नल को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो बताओ क्या हम वहां पर कौन सा, क्या बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं भाई, बेंड थोड़ी कर रहा है वो, तो भाई रोटेट कर रहा है। अब देखो सिविल के अंदर में एक कंसेप्ट हमेशा रहता है कि अगर तुम्हें बीम बनाए हो तो क्या तुमको लगता है कि घूमे, नहीं घूमे, तो कितना से वो रोक रहा है, कितना से घूमने से अपने आप को रोक रहा है, विरोध कर रहा है, वही हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो भी कौन सा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर क्यों हो गया, वो इसलिए क्योंकि जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। तो अगर कोई चीज अगर टॉर्सन में जाता है, अगर कोई ऐसे बेंड कर रहा है, तो वहां पर कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम में आता है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जब बेंड करेगा तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अलग अलग हम कंसेप्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये, तो अब ये घूम नहीं रहा तो यहाँ पर मोमेंट, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर हमको फोर्स में दिखाना है तो एक काम करो कि ई जो होगा वो ऐसे एक फोर्स लग रहा होगा, एक ऐसे फोर्स लग रहा होगा, अरे जैसे ई जो है वो नीचे से टान रहा है और ई जो है से ऊपर से टान रहा है, तो घूम जाएगा दोनों। जैसे यही पोर्शन है,
अब इसको हम एक नीचे लगा देते हैं और एक ऊपर लगाते हैं और बीच में मान लेते हैं कि जेड जेड, क्या है ये? अरे ऐसे ही है ना, मतलब कि हाँ समझ जाना कि जैसे में कि ई जो है वो देखो ना, ई जो है वो इधर है और ई इधर है, जैसे ई है शाफ्ट और ई इधर है और ई इधर है और बीच में ऐसे है, तो ई कहीं ना कहीं हमारा ई जो है वो उन्ने है, ठीक है, उधर है। जैसे ई जो है ना वो ऐसे कर दिए हैं और ई ऐसे कर दिए, तो ये ऐसे घुमा रहे हैं। तो जब ऐसे घुमा रहे हैं तो ई जो कहीं ना कहीं एक मोमेंट है, और कौन सा मोमेंट है? तो टॉर्सनल मोमेंट। टॉर्सनल मोमेंट कैसे लगाएंगे? तो ये फोर्स और ई यहां से यहां क्या हो जाएगा? रेडियस। तो एफ इंटू में आर कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? टॉर्सनल मोमेंट आ जाएगा। ये तुमको आगे शायद सिलेबस में नहीं है, देखा जाएगा। तो एफ इंटू में क्या है? ये आर है। तो ये हमारा टॉर्सनल मोमेंट। और यही टॉर्सनल मोमेंट ना लिख करके, फोर्स ना लिख करके हम डायरेक्ट मोमेंट लिख देते हैं कि भाई ये घूम रहा है ऐसे 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 शाफ्ट पे लगल रहेगा, तुम देखना फोर्स लगा हुआ रहेगा। तो टी इसको बोलते हैं, टी से क्या बोलते हैं? इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ए होता है। तो इस आपका एक्सिस, तो कोई भी शाफ्ट अगर रोटेट कर रहा, नहीं रोटेट कर रहा जिसके अबाउट, इसका मतलब होता है टॉर्सनल। ऐठना किसी को, रस्सी को ऐठ दोगे, ये चीज़ होता है। तो ये हमारा बेसिक चीज़ें था, और बाकी बात तो सब चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। कि आपको आई एक्स वगैरह हम अभी पीडीएफ से बता देते हैं, कोई ज़्यादा कोई टॉपिक है नहीं। देखो इसमें आपको हम बताएं क्या है। अरे घूम जा भाई, ना घुसा ना गया है, पता ना कुछ भी हो सकता है इसके साथ। बोल रहा माइक रख दो, कोई बात नहीं, माइक रख देते हैं। कुछ हमला ना घूमे का यार, गजब करता है। चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए तो ये जो है वो आपका कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है कि देखो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता क्या है? तो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। सिलेंड्रिकल का मतलब वही जो सर्कुलर होता है उसी को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल, ये चीज तो पता होगा। ये क्या होगा कि रेजिस्टेंस टू टॉर्सनल डिफॉर्मेशन, मतलब टॉर्सनल मतलब ट्विस्ट होने से रोकता है। अब भाई सिविल इंजीनियर है और कोई हम ऐसे मान लेते हैं कि कोई हम मेंबर को लगा दिए ऐसे और ये पता चला कि लोड लगाए घूम गया, तो क्या ये सही है? सिविल के अंदर में घूमना नहीं चाहिए भाई, और मैकेनिकल के अंदर में घूमना चाहिए। मैकेनिकल में काम आता है टॉर्सनल वाला, पूरा का पूरा हेवी दम सॉफ्ट को रोटेट करवा करके घुमाएगा। अरे उसमें तो घूमना ही चाहिए, इसमें घूमना नहीं चाहिए। इसमें हमें बेंडिंग का सबसे ज्यादा काम आता है, टॉर्सनल का कहीं यूज नहीं आता है, सिर्फ खाली कंसेप्चुअल चीजें आते हैं, बाकी बात आता है। तो टर्म समझ में आता है। तो टॉर्सनल डिविजन मतलब कि डिफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं ट्विस्टिंग, ठीक है। व्हेन टॉर्क इज अप्लाइड इन ए प्लेन दैट इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। देखो ई हमारा क्रॉस सेक्शन है, अरे काने चला जाता है भाई, ई क्रॉस सेक्शन है। ई क्रॉस सेक्शन पे अगर हम कोई लोड लगाते हैं, ध्यान से सुनो, इस पे जब ऐसे लगाते हैं, जैसे ई मेंबर है, समझना ई मेंबर है, इस पे हम ऐसे लोड लगाएं तो परपेंडिकुलर हुआ क्रॉस सेक्शन के। अगर हम इस पे ऐसे लोड लगाते हैं, ई ऐसे और ई ऐसे, तो बताओ ई घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? और घूमेगा तो इस सरफेस के आपका जो क्रॉस सेक्शन हुआ उसके पैरेलल हुआ कि परपेंडिकुलर हुआ? अरे पैरेलल ना हुआ ऊपर वाला, ये तो पैरेलल ही हुआ। तो ई एफ लगाया जाता है पैरेलल, या फिर एक और बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट सेंट्रल एक्सिस। अब परपेंडिकुलर टू द यहां पर से क्या हो जाएंगे? देखो ई जेड जेड एक्सिस है और ई आपका ई वाला एक्स एक्सिस हो जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर ये वाला क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। अब इसका एक्सिस तो इसके ही परपेंडिकुलर, तो ऑब्जेक्ट सेंट्रल एक्सिस के, रुक जाओ 1 मिनट। टॉर्क इज अप्लाइड, ये तो ठीक है, क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट। इन लोग का वीडियो कॉल तेज करे, रोक दे। देखो यहाँ पर, चलिए देखिए, ये जैसे ही मान लेते हैं कि जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर जेड एक्सिस का अगर तुम पैरेलल में कोई लोड लगाते हो, जैसे में कि जेड का अगर तुम पैरेलल में लोड लगाओगे तो सेंट्रल पे हो जाएगा। अरे जेड पे अगर तुम लगाओगे तो ई क्या हो जाएगा? हमारा पैरेलल पे हो जाएगा। देखो अगर ई हमारा ई है,
अब जैसे ही है तो इसका जेड एक्सिस है, तो अगर जेड के अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो ये हमारा एक्सियल ही लोडिंग हो जाएगा, और अगर इसके अगर परपेंडिकुलर तो ई जेड है और ई है, तो ई जेड चाहे तुम ऐसे लगा दो ई जेड पे, तो ध्यान से सुनो, ई जो है वो जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के ऐसे लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर ही लगा रहे हैं ना, और अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या लगा रहे हैं, पैरेलल लगा रहे हैं, क्योंकि जेड है। अब जेड तो ऐसे ही जा रहा है और ऐसे हम भी लोड लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल होगा। लेकिन अगर हमें जो है वो कैसा लगाना, ट्विस्टिंग, तो ये जो हमारा जेड एक्सिस है तो हम तो ऐसे लगा रहे, तो ये क्या हुआ हमारा परपेंडिकुलर हुआ। अरे समझ में आ गया ना। तो ये जो हमारा टर्म हुआ वो आपका ए हो गया, जैसे में कि आपका यहाँ से भी देख सकते हो कि आपका ई वाला है, तो अगर हम ऐसे जब लगा देते लोड इस पे ऐसे, तो ये तो आपका पैरेलल हो गया जेड एक्सिस के, तो ये जब पैरेलल हुआ तो एक्सियली लोडिंग देगा, ई मतलब कि घुमाएगा थोड़ी, नहीं घुमाएगा, तो इस पे हमें ऐसे लगाना पड़ेगा, तो ई मेंबर पे जब ऐसे लगाएंगे तो ये घूमने लगेगा ना, ई मेंबर पे लगाएंगे तो क्या करेगा, ई है तो ऐसे घूमने लगेगा, तो ये चीज हमारा जो हो गया वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट एक्सिस हो गया। तो ये तो तुम लोग लिख लिए थे, डायग्राम बनाया था। तो देखो अब हम क्या लिए हैं कि एक सॉलिड का सर्कुलर सेक्शन लिए हैं। अब सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है जिसका डायमीटर क्या है आपका d है और लेंथ आपका क्या है l है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमको पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कि आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस में क्या होता है आई वाई वाई हमारा होता है। अब पता है कि आई जेड जेड को हम जो है वो जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, और इसी को हम बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई एक्स एक्स तुमको पता है सर्कुलर का पाई बाई 64 डी के पावर 4, एंड आई वाई वाई तुमको पता है पाई बाई 64 डी के पावर 4, और आई जेड जेड हमारा क्या हो जाएगा, तो आई जेड जेड आई एक्स एक्स और प्लस में आई वाई वाई, तो आप दोनों को जोड़ोगे तो आई जेड जेड होगा पाई बत्ते 32 डी के पावर 4। ये जो पाई बटे 32 डी के पावर 4 आया वो क्या आया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आई जेड जेड ना पूछ करके डायरेक्टली क्या बोलता है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई एक्स एक्स और प्लस में आई वाई दोनों जोड़ दो तो वो क्या कहलाएगा हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो, बाकी वो फिर सेकेंड अच्छा हम समझा देते फिर उसको नोट कर लो। अगर ये तो सॉलिड था, अगर यही हमारा हॉल मतलब कि हॉलो रहता तो क्या हो जाता, देखो पाई बाई 64 डी के पावर 4 माने डी के पावर 4 हो जाते, बड़ा वाला कहते एक्सटर्नल का था डी और इंटरनल का स्मॉल डी, तो यहाँ पर आई एक्स एक्स तो परपेंडिकुलर से आई एक्स एक्स प्लस आई वाई, तो पाई बाई 64 डी के पावर 4 माने डी के पावर 4, तो यहाँ से 2 कर लेते तो पाई बाई 32 डी के पावर 4 माने डी के पावर 4। तो आपका दिस चीज क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर। हॉलो सर्कुलर सेक्शन नहीं लिखे हैं, लिख लेना, हॉलो यहाँ पास कर लेना, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन। तो एक चीज है, अब भी यहाँ पास किसी को नहीं समझ में आया होगा तो बोलना, और बाकी बात आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब उसके बाद चलेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उस सबको, ठीक है, परेशान नहीं होना। तुम लोग का क्या करें, तुम लोग का तो नोट्स हम भेज देंगे, और नहीं तो एक बार हैं इन लोग की बात कर रहे हैं, क्या चीज